नमस्कार साथियों, अब तक 8 विधानसभाओं की बात हम लोग कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं 9वीं विधानसभा के बारे में, जिसका टाइम रहा है 1990 से 1992। अब जो कांग्रेस है, कांग्रेस हमने देखा कि 8वीं विधानसभा के अंतिम समय में इसने मुख्यमंत्री बनाया था हरिदेव जोशी को। हरिदेव जोशी तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हुए थे और हरिदेव जोशी के नेतृत्व में 9वीं विधानसभा के चुनाव लड़े कांग्रेस ने, लेकिन कांग्रेस इन चुनावों के अंदर हार जाती है और जो बहुमत है, बहुमत 9वीं विधानसभा में किसी भी एक दल को प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन 2 दल ऐसे थे, बीजेपी और जनता दल, जो अभी केंद्र में मिलकर के इन्होंने सरकार बनाई भी थी। तो हम देखते हैं कि बीजेपी को यहाँ सीट मिली 85, लेकिन 85 जो सीट है ये फाइनली हो जाती है 84। क्यों? क्योंकि बाबू साहब, भैरों सिंह, शेखावत 2 स्थानों से चुनाव लड़े थे, एक तो छबड़ा और एक धौलपुर, और इस कारण क्या है कि इनको एक सीट छोड़नी पड़ी। तो फाइनली जो बीजेपी के पास सीट है वो रही 84 और जनता दल के पास सीटें हैं 55। तो दोनों जो दल है, दोनों दलों ने मिलकर के सरकार बनाई। भैरों सिंह शेखावत दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं। तो भैरों सिंह शेखावत ने 9वीं विधानसभा में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन हम देखते हैं कि जल्द ही क्या रहा कि 1990 में ही हम देखते हैं कि केंद्र में जो बीजेपी के समर्थन से जनता दल की सरकार बनी हुई थी और इस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे वीपी सिंह इस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी इस समय रथ यात्रा पर निकले हुए थे और इनका जो रथ है, इनका रथ रोक लिया जाता है और ये कहते हैं कि केंद्र में हमारी सरकार है, हमने इनको समर्थन दिया हुआ है, उसके बावजूद हमारा रथ रोक लिया, केंद्र सरकार ने कुछ भी नहीं किया। इस कारण बीजेपी ने केंद्र से अपना समर्थन वापस ले लिया और अपना समर्थन वापस लेने के कारण अब स्टेट में जो जनता दल है, जनता दल ने भी बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले लिया। लेकिन यहाँ बाबू साहब थे, भैरों सिंह शेखावत थे, तो भैरों सिंह शेखावत ने जनता दल के कुछ विधायकों को तोड़ लिया और जनता दल के नेता हुआ करते थे नत्थी सिंह, और नत्थी सिंह के नेतृत्व में 22 विधायकों ने समर्थन दिए रखा भैरों सिंह शेखावत को। कुछ निर्दलीय भी इनको सपोर्ट कर रहे थे। इसके कारण जो केंद्र का जो विवाद रहा, उसका भैरों सिंह शेखावत की सरकार पर कोई असर नहीं आया और सरकार जो है, सरकार चलती रही। लेकिन सरकार ज़्यादा नहीं चलनी थी, क्योंकि 1992 के अंदर हम देखते हैं कि 6 दिसंबर 1992 के दिन बाबरी मस्जिद का विवाद हो जाता है और बाबरी मस्जिद के विवाद के कारण उस समय की जो केंद्र की सरकार थी, पीवी नरसिम्हा राव की जो सरकार है, पीवी नरसिम्हा राव की जो सरकार थी, उसने राजस्थान की भैरों सिंह शेखावत सरकार को बर्खास्त कर दिया और विधानसभा को भी उन्होंने भंग कर दिया। इसी कारण अब देखो, इसका जो टाइम है 90 से 92 तक ही इसका टाइम रहा है। सरकार भी बर्खास्त हुई, विधानसभा भी भंग कर दी गई और राजस्थान के अंदर चौथी और अब तक अंतिम बार, अभी तक 5वीं बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। अब तक केवल 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा और चौथा जो राष्ट्रपति शासन है वो सबसे लंबा भी है। तो 6 दिसंबर को ये घटना हुई। इसके बाद हम देखते हैं कि 15 दिसंबर 1992 से लेकर के 3 दिसंबर 1993 तक राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा और ये राजस्थान का चौथा राष्ट्रपति शासन था। और हम देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन के समय, ये पिछली बार कॉलेज लेक्चरर में प्रश्न आया था, इसमें डॉक्टर एम चेन्ना रेड्डी इसमें राज्यपाल हुआ करते थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं बाद में 3 दिसंबर 1993 तक ये रहा। इसके बाद 10वीं विधानसभा के लिए फिर चुनाव होते हैं और इस बार फिर लौट करके आती है कांग्रेस, जिसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दूसरी बार
समय पूर्व विधानसभा को भंग किया गया है। दूसरी बार समय पूर्व विधानसभा को भंग किया गया और राजस्थान में दूसरी बार मध्यावधि चुनाव होते हैं। तो ये आपके 9वीं विधानसभा की बात रही। एक बात और, रीट एसएस के जो विद्यार्थी हैं उसके लिए हमने एक निःशुल्क ऑनलाइन टेस्ट सीरीज शुरू की हुई है फोकस एकेडमी के ऐप के ऊपर। तो आप देखो कि उस टेस्ट सीरीज को जो भी रीट के बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का। वो टेलीग्राम के चैनल पे जाए, वहाँ ऐप का लिंक दिया हुआ, उस ऐप को डाउनलोड करके आप इस टेस्ट सीरीज में शामिल हो सकते हैं। कोविड में हम भी एक प्रयास कर रहे हैं विद्यार्थियों की मदद का। जो भी इस वीडियो को देखेगा वो भी बाकी विद्यार्थियों तक ये जो मुहिम हमारी है उसको पहुंचाएं। जल्द ही मिलते हैं हम लोग 10वीं विधानसभा के साथ।